ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एंगल इक्वल होना चाहिए, ये मेजर चीज। इसके बाद जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी उसके बाद निकल के आएगी। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल इक्वल होना चाहिए। इसके बाद जो आता है इसकी प्रॉपर्टीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वो होती है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इक्वल होना चाहिए। आज फर्स्ट क्लास है, आराम से पढ़िए इसको, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तब होगा जब इसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रेशियो भी यदि इक्वल हो जाए तब भी सिमिलर होगा, या फिर एंगल इक्वल हो जाए तब भी सिमिलर होगा। यदि ये है तो ये है, और यदि ये है तो ये है। क्योंकि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो एंगल, जैसे एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, दो ट्रायंगल मैंने बना दिया। आवाज क्लियर है सबके पास, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, ठीक है। ये एंगल ध्यान दीजिए, यदि इस एंगल के बराबर है, ध्यान दीजिए, यदि मैं 1 बोलता हूं, इसको भी 1 बोलता हूं, यदि ये 2 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 3 है, मैं बोलता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये एंगल के सामने का साइड जो है, जैसे मान इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तीनों पे भी बात करें, पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है इसमें। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बताइए, बी के सामने का साइड कौन सा है, क्या है बोलिए, सभी की बोलिए ना। आप लोग माइक को वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी सब कोई माइक को खोल सकते हैं, जिसका आवाज आसपास में कुछ है तो बंद कीजिए, अथवा जो अच्छी जगह बैठे हुए जहाँ आवाज नहीं आ रही है वो माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए, बार बार माइक ऑन करके बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम से लॉस होता है। ऑन करके रखिए जिनका प्रॉब्लम नहीं है। एसी है, इसमें क्या है, एंगल ए के सामने, एंगल 1 के सामने बोलिए क्या है, ईएफ। एंगल 2 के सामने का साइड क्या है इसमें, बीसी। इसमें 2 के सामने का साइड कौन सा है, डीएफ। एंगल 3 के सामने का साइड कौन सा है इसमें, एबी। और इसमें कौन सा साइड है, डीएफ, सॉरी डीई, डी, है ना। तो ध्यान देना है, जिस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, जिसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ये ट्रायंगल यदि एबीसी का है तो सभी पार्ट इसके एबीसी की होंगे टोटल, और नीचे हम बात किए डीईएफ का तो सभी डीईएफ का ही होगा। बात है समझ में? हेलो हेलो, सभी को क्लियर है इतना? तो हमने ये कहा एक चीज, सिमिलर ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, एंगल मस्ट बी इक्वल। जब एंगल इक्वल होगा तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये होता है, ध्यान दीजिए, यदि ये होगा तो ये होगा, यदि ये होगा तो ये होगा। इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी केस होगा तो ट्रायंगल क्या होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होगा। क्या होगा ट्रायंगल, बोलिए, ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर के भी अलग अलग कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है उसका एंगल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है एंगल की बात करते हैं, वही जो एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग एक ध्यान देखिए, यदि इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, यदि इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि आपको ऐसा होता है कि ये यदि मिल गया 60 डिग्री, इसमें एक एंगल मिल गया 60 डिग्री, ये सपोज कीजिए 30, ये सपोज कीजिए कि 45 डिग्री है, यही 45 डिग्री हो गया,
तो आप यहीं से बोल सकते हैं फ्रॉम एंगल, एंगल से क्या होगा, ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है, एक चिड़िया की तरह हम लोग बनाते हैं ऐसे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये था, और यहाँ पे सिमिलर का सिंगल ये। तो हम लोग लिखेंगे दिस, दो एंगल से भी इक्वल होगा। जैसे उसमें था ना, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन थी एस ए एस, ट्रिपल एस, एंगल, एंगल साइड, आर एच एस, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। बट इसमें कौन कौन सा चीज है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या निकल गया, एंगल, एंगल, एंगल इक्वल होगा तो काम चल जाएगा। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, इसमें भी होता है साइड एंगल साइड। अभी हम बात कर रहे हैं सिमिलर कैसे हो सकता, कंडीशंस की बात कर रहे हैं। साइड एंगल साइड से भी होगा, ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, देखिए साइड एंगल साइड का मतलब होता है इसमें, आप कहेंगे इक्वल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। सपोज दैट ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे साइड का मतलब उस वो वाले साइड से नहीं है जहां पे था कि इक्वल होता था, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ साइड का मतलब है रेशियो, इसका भी मतलब है रेशियो, तो साइड का रेशियो। एस ए एस का मतलब है, एस का मतलब साइड का रेशियो, फिर उसके इंक्लूडेड जो एंगल होगा इसके बीच का वो एंगल, उसके बाद फिर साइड का रेशियो। मतलब इफ ए एंगल ए इक्वल टू दिस एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी आर होता है, यदि ऐसा केस होता है तो क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, बोलिए, पी क्यू आर के। आया समझ में? हेलो हेलो, चलिए, इसका मतलब हमने दो चीज देख लिया, एक देखा मैंने एंगल, एंगल, इसी को ट्रिपल ए बोल दीजिए या फिर एंगल, एंगल बोलिए, बात एक ही है। दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तीसरा दूसरा देख लिए साइड एंगल साइड, बट यहाँ पे साइड का मतलब क्या है, बोलिए, रेशियो होना चाहिए। ये रेशियो का मतलब है, एंगल तो एंगल होता ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ट्रिपल एस। देखिए यहाँ एस का मतलब ही होता है रेशियो की हम बात करते हैं, हमें रेशियो लेना है। यदि कोई दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यदि ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। बात समझ में आ रही है? हेलो, हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल हो, तो ऐसे भी रेशियो क्या है, यदि इक्वल हो तो क्या है रेशियो, 1:1 तब भी चलेगा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट जो होता है, कॉन्ग्रुएंट जो होता है ट्रायंगल वो सिमिलर हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, लेकिन सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, है ना, तो इसलिए सभी सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर में जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, साइड साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसलिए उसमें हम इक्वल की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हम लोग रेशियो की। वही बात करते हैं हम लोग, रेशियो नहीं लिखते, वो भी लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में डिफरेंस है, क्योंकि जब हम साइड सेलेक्ट करते हैं, साइड यदि सेलेक्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे हमने बात किया था अभी, ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पे, यदि ये एंगल, एंगल 1 इसके इक्वल है, एंगल 2 इसके इक्वल है, एंगल 3 इसके इक्वल है, सब अलग अलग हो गया। मतलब ए बी सी डी ई एफ, तो तीनों एंगल इक्वल है इसके, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। तो हम रेशियो की बात करेंगे, साइड की रेशियो, तो जो एंगल हम इक्वल बता रहे हैं उसी के सामने का साइड लेंगे। जैसे हम बात करें एंगल बी के सामने का साइड क्या है, बोलिए, AC। इसमें क्या है बताइए, 1 किसके इक्वल है,
एंगल एफ के सामने का साइड कौन सा है, बोलिए? डीई। इसके आगे का बताइए आप लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके आगे का साइड? बीसी अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, बीसी अपॉन डीएफ, बिल्कुल। उसके आगे बताइए, एसी अपॉन, एसी हो गया एबी अपॉन, एबी अपॉन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डीएफ, ईएफ, बिल्कुल सही, ईएफ। मतलब यहाँ हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में यदि जिस ट्रायंगल की हम बात करते हैं पहले उसी में हमेशा बात करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अभी हम बात किए दो ट्रायंगल अलग अलग है, ये स्प्लिट ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल है। लेकिन हमारे इस बुक में ऐसा कभी कभी होगा कि एक ही ट्रायंगल में दोनों चीज आएंगे। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? सिमिलर का मतलब ही होता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो होता है ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा होता है रेशियो ऑफ, बार बार लिख रहे हैं कि आपके ध्यान में चला जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए, जो एंगल इक्वल होगा उसी के सामने का साइड का रेशियो लेंगे, जो एंगल इक्वल होगा उसी के सामने का साइड का हम रेशियो लेंगे। इसमें बताइए ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यस और नो? यदि ये पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे है डी पैरेलल टू क्या है बोलिए, बीसी है, तो ये इसके इक्वल होगा, यस और नो? भाई कोई भी माइक ऑन बोल सकते हैं, चुप मत रहिए क्लास में। मैंने क्या कहा, माइक ऑन करके बैठिए, लिख सकते हैं ना, बोलिए, ठीक है। फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होगा। और ये कॉमन है दोनों में, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले ट्रायंगल में भी, दोनों में ये कॉमन है। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके बताइए, एडीई के, क्योंकि सारे एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तीनों एंगल इक्वल हो गया। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए शिवम आवाज आ रही है आपके पास? शिवम, हेलो शिवम, आवाज आ रही है? माइक को रखिए अपने पास में रखिए, तब टाइम लगाते हैं आप लोग बोलने में। शिवम, चलिए ये सब एंगल इक्वल हो गया तो रेशियो बताइए हमें, रेशियो दोनों ट्रायंगल में रेशियो। यदि मैं लिखता हूं ए बी अपॉन, तो इसमें क्या होगा, यदि मैं ए बी लिखता हूं बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, ए डी। दिस, फिर आगे बताइए, ए बी हो गया, फिर ए सी अपॉन ए ई, सभी को आ रहा है समझ में ना, ए ई। ठीक, आगे बताइए, एंगल बीसी, बीसी अपॉन डी। करस्पॉन्डिंग हम लोग एंगल को देखे, उसके सामने का साइड को देखे, फिर उसी का लिए हम। समझ में आया सभी को? तो ये चीज ध्यान देना है आपको। ये इस पैटर्न पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आगे प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए, तो उसमें हमें यूज करना है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो यहाँ पे ये चीज इक्वल हो गया। अब एक आगे पढ़ना है आप लोगों को, मतलब ये चीज समझ में सबको आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है? पहले बोल दीजिए, सभी क्लियर है? आदित्य, हेलो, हर्षिता आप बताइए, रवि कुमार आप बताइए, ठीक है, ममता, चलिए उनका लाइन कट गया। दीपक राज आप बताइए, यहाँ तक क्लियर है? शिवम, ठीक है, तो जोर से बोलिए शिवम, घर पे बैठे हैं, कोई थोड़ी बोलेगा वहां पे, जोर से बोल सकते हैं, आवाज थोड़ा बोल रखिए। खुशी आप बताइए, हरमन आपको आया समझ में? चलिए, ममता आपका, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका मतलब बस हम इसको डिस्क्राइब करके बस एक ही चीज बोलेंगे लास्ट में,
सिमिलर ट्रायंगल के लिए अब कीवर्ड हम लिख रहे हैं इसका, सिमिलर ट्रायंगल के लिए सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल जो इक्वल होना चाहिए, एंगल मस्ट बी इक्वल। दूसरा है इसका रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, बार बार हम बोल रहे हैं, इस पे जोर दे रहे हैं हम, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई साइड नहीं उठाना है, जो एंगल इक्वल है उसी के सामने का साइड उठाना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज हम लोग जान गए हैं तो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, एक आप ही में पढ़ना है, बुक में ही पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम, इसी में पढ़ना है। ये क्या कहता है, ये कहता है, देखिए अब सब इसी से निकल के आएगा। ये कहता है कि देखिए भाई एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को हम लोग मिला दिए, मतलब D जो है, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो क्या असर पड़ेगा, आखिर इसके क्या प्रॉपर्टी निकल के आएंगे। तो ये कहता है कि यदि हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, मतलब ये डी लाइन आपको मिल गया, तो डी का प्रॉपर्टीज क्या होगा, बोलेगा कि डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, एंड डी इज हाफ ऑफ बीसी। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब पूछेंगे सर प्रॉपर्टीज कहां से आ गया, ये तो हम समझ गए, आप लोग जान गए ये चीज कि यदि हम ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो लाइन सेगमेंट नया लाइन सेगमेंट है, उस ट्रायंगल में नया निकल के आया है डी। डी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, डी जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, डी क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा, और साथ साथ डी जो होगा हाफ ऑफ बीसी होगा। ये लाइन क्लियर हुआ मेरा, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डी जो लाइन है वो किसके पैरेलल हुआ, बीसी के, और डी किसके हाफ हुआ, बीसी के। अब आ जाते हैं प्रूफ करने की, प्रूफ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से, सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज जो उससे प्रूफ करेंगे हम लोग। देखिए अब ये बताइए डी यदि हाफ है इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग AE अपॉन BC, EC, यस और नो, ये बताइए, लिख सकते हैं, जो कि इक्वल है ना, इसका तो 1 आएगा वैल्यू, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं इसी को AD अपॉन DB, ध्यान दीजिएगा, प्लस, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही पहले लिख देते हैं, मैं कुछ और लिखने वाला था, इसको हम उल्टा करके लिखिए, उल्टा करके DB अपॉन AC लिख सकते हैं, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AC AE आएगा, यस और नो, सेम ही चीज है ना, इसको उल्टा कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं दोनों साइड में, ध्यान दीजिए, DB अपॉन AD +1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE +1। इसका रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ देखिए रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ये रिजल्ट निकल के आएगा, DB प्लस AD क्या हो जाता है, AB क्या हो जाएगा, AB, और ये क्या हो जाएगा फिर AB अपॉन क्या हो गया AD इज इक्वल टू, आप बताइए इसका क्या होगा, AC अपॉन AE। अब बताइए दो ट्रायंगल मिल गया आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो दिस अपॉन AD अपॉन पूरा कर रहा है AB, फिर कर रहा है AE अपॉन कर रहा है AC, या फिर AC अपॉन AE कर रहा है। अब ये बताइए एंगल A इक्वल टू एंगल A है कॉमन, यस और नो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया अपने आप में, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, क्या ट्रायंगल हो गया बताइए, दोनों ट्रायंगल क्या मतलब, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ADE के, किसके, ADE के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं ना तो रेशियो में उस ट्रायंगल के साइड आने चाहिए,
जबकि इसके पहले क्या था, डीबी कोई ट्रायंगल नहीं है, ईसी कोई ट्रायंगल नहीं है। फिर हम इसको चेंज किया, +1 करके चेंज करके हम एबी, एडी और एसी और एई में आ गए, क्योंकि एई हमारा एक ट्रायंगल का साइड है, एडी भी ट्रायंगल का साइड है, एबी ट्रायंगल का साइड है और एसी भी ट्रायंगल का साइड है, जबकि डीबी ट्रायंगल का साइड नहीं है। डीबी तो एक लाइन सेगमेंट हो गया है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट हो गया ये। तो हम इस फॉर्मूला दिए और फिर बोले एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो फ्रॉम साइड एंगल, बोलिए साइड, एस से एस, यहाँ एस का मतलब रेशियो बता दिए थे हम, एस का मतलब साइड का रेशियो है, एंगल का मतलब एंगल है, एस का मतलब साइड का रेशियो है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यस और नो? हेलो, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, डाउट होते ही पूछिएगा, डाउट रखना नहीं है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब तो आप बोल सकते हैं सभी का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अभी आप लोग बताया भी थे कि हम, यदि मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये ए बी सी दिस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल क्या लिख सकते हैं बताइए, फाइनल क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन, बोलिए फाइनल क्या लिखेंगे, बोलिए ए बी अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, ए बी अपॉन ए डी, बोलिए इज इक्वल टू ए सी अपॉन, बोलिए ए सी अपॉन ए ई, फिर इज इक्वल टू, फिर बताइए बी सी अपॉन डी। मेरा मतलब अब बताइए ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि ए बी क्या है, ए डी हाफ था, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ए डी लिख सकते हैं इसको, यस और नो? ए बी को लिख सकते हैं ना 2 ए डी, लिख सकते हैं। इसका रेशियो कितना आ गया, 2/1, कितना आ गया 2/1, मतलब BC अपॉन डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बताइए, 2/1। तो डी इक्वल टू कितना आ गया बताइए, डी इक्वल टू व्हाट, BC बाई, दिख रहा है सबको? हेलो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, BC का हाफ आ गया डी। अब बात आती है, ये तो प्रूफ हो गया, बात है पैरेलल की प्रूफ करनी है, तो पहले तो भाई सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ही, ये इसके इक्वल होगा ही। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है एंगल का, इसका मतलब डी पैरेलल किसके होगा, बीसी के, किसके, बीसी के। दोनों प्रूफ हो गया, बताइए यस और नो? समझ में आ गया? हेलो, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, इतने में कुछ पूछना हो आप लोग बताइए, तो कोई चीज पूछनी हो तो बताइए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा समझे। ठीक है, चलिए एक थ्योरम प्रूफ करते हैं, इतना समझ में आ गया सबको ना, किसी को डाउट? आप लोग बोलते नहीं है भाई, ये बड़ा, ये मतलब सही से नहीं बोलने का आदत डालिए, मेरे क्लास में है तो बोलने का आदत डालिए। क्लियर हो गया ना? हाँ बोलिए रवि। हाँ बता दिए हैं। अच्छा ज्वाइन नहीं किए थे क्लास? सिमिलर ट्रायंगल का एक ही, ये समझ में आ गया ना? सही बताएं आप लोग, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में मैंने बताया था एक ही चीज, देखिए ध्यान से। अब इस सिमिलर ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर एंगल इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, मस्ट बी इक्वल। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इक्वल होनी चाहिए। दो चीज इसके अंदर में, यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। नहीं यही चीज है, पढ़ाना क्या इसमें, एस जो है ना, देखिए इसमें हमने बताया आपको कि यदि यहाँ पे ये वाला साइड्स का रेशियो यदि इक्वल है, यदि ये इक्वल है इसके अंदर,
ठीक है, और ये एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड होगा इसमें, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो रेशियो बन रहा है, रेशियो और ये आपका एक एंगल इक्वल है, तो जैसे कंग्रुएंट में हम लोग एस का मतलब साइड इक्वल लेते थे ना, यहाँ रेशियो लेना है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, बस सिंपल सा कि क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी जो बताए थे थ्योरम को समझ में, मिड पॉइंट थ्योरम, क्या समझ में, चलिए ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, फोटो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई। ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं अभी, ये प्रॉब्लम आएगा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 फटाफट बनते चला जाएगा, एनसीईआरटी में टाइम नहीं लगेगा। बाकी अदर्स बुक में आप थोड़ा सा उसमें टाइम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक फिगर है, ज्यादा एप्लीकेशंस होता है इसमें, इस टाइप के प्रॉब्लम में एप्लीकेशन ज्यादा है। ए बी सी, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इसमें दिस बी डी। आपको ये डी मिड पॉइंट नहीं है, पहले बता दूं, डी मिड पॉइंट नहीं है ना। ये भी राइट एंगल। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ट्रायंगल एबीसी, क्या इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, एबीसी बन रहा है और क्या क्या बन रहा था, ये एडीबी बन रहा है और क्या क्या बन रहा है, बीडीसी। ये ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर, है ना, 3 ट्रायंगल बन रहा है। इसमें क्या होता है, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के सिमिलर होता है। मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, बता रहे हैं कैसे होता है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी, फिर ट्रायंगल एडीबी, बता रहा हूं, फिर एडीबी जो होगा वो ट्रायंगल होगा किसके, बीडीसी के। मतलब ये तीनों होता है इसके अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल का फॉर्म है जहां परपेंडिकुलर होता है, इसमें जितने एंगल बनते हैं इसके अंदर, जितने एंगल एबीसी एडीबी बीडीसी जितने बन रहे हैं ना, सब अपने आप में एक दूसरे के सिमिलर। सिमिलर का मतलब साइड से नहीं, सिमिलर का मतलब हम लोग एंगल से बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल इक्वल होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी की एंड ट्रायंगल एडीबी की। ये चीज समझ गए, समझ के आगे अभी तो बोले हैं, बस उतना ही सुने, समझे कुछ नहीं अभी। ये तीनों होता है, पहले मैं सुना दे रहा हूं, फिर मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे होता है, फिर ये याद रहेगा। देखिए एबीसी और एडीबी में ट्रायंगल कौन सा कॉमन है, बताइए। ट्रायंगल कॉमन कौन सा है, एंगल बोलिए, बीएसी और एंगल बीएडी, ये दोनों इक्वल है, नहीं कॉमन है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए सेकेंड, बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एडीबी बिल्कुल, एडीबी 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, थर्ड एंगल क्या होगा इक्वल, बताइए थर्ड एंगल बताइए। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये बताइए। ये एंगल किसके इक्वल होगा, बोलिए। ए सी बी किसके इक्वल होगा, गलत। ए बी डी, बहुत बढ़िया, ए बी डी। देखिए जो एंगल रेस्ट बच गया वही इक्वल होगा ना। देखिए आपने अभी कहा कि ये एंगल कॉमन है, ये कलर चला गया, ये आपने ले ही लिया, तो इसका ये एंगल बच गया, मैं थोड़ा कलर करता हूं इसको, इसका ये एंगल बच गया और इसका ये एंगल बच गया, नहीं। चलिए इसका मतलब फ्रॉम, आप एंगल एंगल बोलिए या फिर एंगल 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 बोलिए, बात एक ही है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके हो गया, बताइए, ट्रायंगल एडीबी के।
अब बात आती है प्रॉपर्टीज की, यहीं पे ध्यान देना है, रेशियो अब निकालना है आपको। पहले मैंने प्रूफ कर दिया इसमें ये सिमिलर होंगे। अब बताइए, चलिए आप लोगों को आराध्या आप बताइए क्या होगा सिमिलर जब होगा तो रेशियो क्या क्या बनेगा, रेशियो बताइए मुझे, रेशियो ए बी अपॉन क्या होगा बताइए। ए बी अपॉन, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो प्रॉब्लम होता है नहीं, सबकी आवाज आती नहीं। बोलिए आराध्या, दोबारा प्रयास करिए तो बोलने का। चलिए बताइए आराध्या, ए बी अपॉन, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कभी अभी से शुरू हुआ है कि पहले से? स्क्रीन कब से नहीं दिख रहा है? तो बोलना चाहिए ना, बोल क्यों नहीं रहा? अरे चुप मत, मैं कर रहा हूँ ना, बोलिए, इसमें प्रॉब्लम जो भी होता है, कुछ माइक में प्रॉब्लम और आवाज नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा मुझे? मैं तो अपने फ्लो में आगे बताते चला जाऊंगा। चलिए रवि आप बताइए, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे? हेलो हेलो रवि, आवाज आ रही है? ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? ए बी अपॉन ए डी, बिल्कुल सही, ए बी अपॉन ए डी होगा ना। चलिए अब रुक जाइए, आप अब बताइए, खुशी आप बताइए, बी सी अपॉन क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन, इसके सामने का साइड बी सी है और इसके सामने का साइड कौन सा है? बताइए। ओके, मैं ही लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन करता हूँ, शायद नेटवर्क इशू होगा।